ये खिड़कली नामक स्थान है। यहाँ पे ऊंचा टीला था, अब तो खेती होने लगी, लोगों ने खेत बना लिए, खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ से पुरानी चीज़ें भी, ऐतिहासिक चीज़ें काफ़ी मिली हैं। एक तो इस तरह के मिट्टी के बर्तन काफ़ी मिले हैं खुदाई में, दमड़ी वगैरह मिली है, चांदी के कुछ सिक्के भी मिले हैं। साथियों, सदा अपील करते हैं कि सोशल मीडिया का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और हमने एक वीडियो बनाई थी गांव जाजनपुर की, कि गांव जाजनपुर जो है उसमें शौकंद गोत्र के लोग रहते हैं। शौकंद गोत्र के जो गांव हैं वो हरियाणा में नहीं, दिल्ली में भी बसते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बसते हैं, पंजाब में भी शौकंद गोत्र के लोग बसते हैं और राजस्थान में भी शौकंद गोत्र के लोग बसते हैं। तो आज जो है पंजाब से, हरियाणा से और दिल्ली से कुछ लोग यहाँ पर शौकंद गोत्र के इकट्ठा हुए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो शौकंद गोत्र है वो कहाँ से चले थे, इनके बुजुर्ग कहाँ से निकासी है, कहाँ से जो है इन गांवों का फैलाव हुआ, और ये गांव जो है कौन कौन सा गांव किस किस गांव से निकल के बसा हुआ है, इन गांवों की निकासी कहाँ से हुई, इस शौकंद गोत्र के लोगों से आज जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पुराने इतिहास की बात आई, शौकंद गोत्र लाहौर से इनके वंशज चले और दिल्ली में आए। दिल्ली हमारा सबसे बड़ा गांव नांगलोई है। दाढ़ ने किसी कारणवश दिल्ली छोड़नी पड़ी और दाढ़ के साथ जैसे हम सभी जातियों के लोग इकट्ठे रहते हैं, ब्राह्मण, खाती, लोहार, कमार जो भी हैं, दादा अत्री, दादा दाढ़ के साथ नांगलोई से आके सिरसाना आया था। सिरसाना हमारा ब्याह शादी में, जब हम शौकंद गोत्र की यहाँ शादियाँ होती हैं, किसी भी परिवार में शादी है, तो फेरे लेने के टाइम में हमारा अब भी ये कहा जाता है, लड़के की शादी हो भाई शौकंद है गोत्रा, सिरसाना है चबोतरा। जहाँ रीति रिवाज रहे हैं हमारे हिंदू धर्म के कि जहाँ हमने अन्न पानी ले लिया या जहाँ हमने 2 दिन रिहाइश की या गांव बसाया, वहाँ हम सब भाई मानते हैं अपने आप को। आज भी हमारे सिरसाना गांव से, हालांकि वहाँ शौकंद गोत्र कोई नहीं है, एक भी घर नहीं है, लेकिन हमारे 24 शौकंद गोत्र के गांव हैं, वहाँ सिरसाना में शादी नहीं होती आपस में। ना हम उनकी लड़की ला सकते हैं, ना हम लड़की देते हैं। तो दाढ़ ने फिर सिरसाना छोड़ना पड़ा और दादा अत्री उनके साथ ही रहे। दादा अत्री और दादा दाढ़ सिरसाना से चल के उचाना आए। उचाना ही गांव था जो हमारा सिरसाना के बाद हमने पांव रखा। दादा दाढ़ के 4 बेटे थे। बड़ा छोटा का झंझट नहीं है। काला दादा दाढ़ का लड़का था, रतिराम दादा दाढ़ का लड़का था, सलखन दादा दाढ़ का लड़का था और सिया दादा दाढ़ का लड़का था। इनके दादा काला के गांव 12 हैं, दादा रतिराम के 7 हैं, सलखन के 3 हैं और सिया ने यहाँ कोई हिस्सा नहीं लिया था। एक पुरानी जो इतिहास है, कंसर खेड़ा जहाँ मुसलमान वास करते थे, एक कर टाइप उन्होंने ये लगाया हुआ था कि हिंदू धर्म में हम खान पान तो शादी विवाह में कर नहीं सकते, लेकिन हमारे घर आके हमारा वो परोसा देना पड़ेगा और उस बहू ने भी कोड़ा धोकना पड़ेगा, ये शर्त थी। इसलिए ये कंसर खेड़ा जो 3 गांव की सीमा पर है, पालवा, खेड़ी, मसानिया और उचाना की सीमा पर है, जिसमें 3 दादों की जमीन है, वो उस कंसर खेड़े की, वो कंसर खेड़ा ख़त्म कर दिया था ताकि ये कर ख़त्म हो जाए। वो हुआ। सिया ने यहाँ कोई हिस्सा नहीं लिया। कारण बना था कि जो बगैर शौकंद गोत्र के गांव हैं हमारे, इन 24 गांव के बीच में हैं, 2 हैं घासो कलां और घासो खुर्द, सुरबरा और सेड्डा माजरा। ये 4 गांव हैं, इनमें शौकंद गोत्र नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर भाईचारे में आते हैं। ये
सुरबरा और घासो पहले से बसे हुए गांव थे। जब दादा दाड़ आया उससे पहले ये बसे हुए थे। सुरबरा के ब्राह्मण की लड़की ओडो ने हथियाली थी, तो दादा दाड़ के पास आया जब वे चारों लड़के जवान थे उसके। उसने गुहार लगाई कि इस तरह ओडो ने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया। दादा दाड़ की आवाज़ पूरे नॉर्थ में थी कि हर जुल्म की टक्कर दादा दाड़ ले सकता है और वो किसी का भी दर्द सुन सकता है। लेकिन कमज़ोरी ये दर्शाई गई कि 3 जगह से वो जगह छोड़ चुका था कि मैं इस लड़ाई को शायद ना जीत पाऊँ। 3 लड़कियों ने, रतिराम ने, काला ने और सुलखन ने, ऐसा है अपने आप को बता दिया कि हम इसमें मददगार नहीं बन पाएंगे। तो कहा भाई मैं कैसे करूं? फिर उन्होंने सिया का नाम रख दिया कि आप सिया से मिलो और सिया आपकी सुन सकता है। सिया के पास सुरबरा के वो आए और वो बात बताई, तो सिया ने जवाब दिया कि आपकी लड़की तो आ गई लेकिन सिया चला गया, क्योंकि उन मजबूत थे वो लोग, राज थे उनके पहले। तो सिया वो लड़की ला के यहाँ से छोड़ गया और अपना हिस्सा नहीं लिया और पंजाब में बसा। इसीलिए आज भी सिया की औलाद हमारे से मजबूत है, क्योंकि पंजाब की धरती में उसने वास कराया है और वहाँ अपना 8 गांव उसने अलग अलग जगह पर बसाए हुए हैं। जाजनपुर भी सिया का है। जाजनपुर भी सिया का, डाकल भी सिया का है और लालन भी अम्बाला में सिया का है और पंजाब में भी जो गांव हैं वो सिया के हैं। 12 गांव जो काला के हैं वो हमारे बड़े गांव में आते हैं सारे। उचाना खुर्द, बडनपुर, उचाना कला, काकड़ोद, ये सारे बड़े गांव हैं हमारे शोकंद गोत्र में, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। हमारे 24 शोकंद गोत्र के गांव इकट्ठे हैं और 4 बगैर शोकंद गोत्र के, जो सेडा माजरा, सुरबरा और दोनों गसो। लेकिन हम इनके साथ, जैसे हम शोकंद गोत्र के रीति रिवाज हैं, हम आपस में इनकी शादियां नहीं कर सकते बेटा बेटी के साथ। बेशक ये खाप में शामिल है। हमारी खाप है 28 गाँव की, सारा का सारा हमारा भाईचारा है। शौकंद का लाहौर से चलने का विवरण मिलता है। लाहौर से चले, राजस्थान होके दिल्ली महरौली आए, यहाँ पे 56 खेड़े आगे आबाद किया। 56 खेड़ा जो बसाने का था राजा का शौकंद को, वो इसलिए यहाँ पे आबाद किए गए थे कि वो 80 और दिल्ली मुख्य मार्ग पे पड़ता था वो स्थान। इनको एक शर्त के तहत बसाया गया था कि आप लोग यहाँ पे बसो, इस रास्ते से जो हमलावर या कोई व्यापारी आए आप उन पे नज़र रखो, हमें खबर करो या हमलावरों को रोको जहाँ तक आपको संभव हो। कुछ समय पश्चात वहाँ पे, सालों बाद वहाँ पे जो है हमारे पूर्वज जीते के 13 पुत्र हुए 56 खेड़े पे, जो बड़े बलवान, वीर और साहसी थे। उन्होंने 1124 में उन हमारे पूर्वज जीते के बड़े पुत्र ने खूने मंगोलपुर गांव बसाया, लहरी ने नांगलोई गांव बसाया दिल्ली में, और केसर ने छावला बसाया और बिजल ने देचाऊ बसाया। बाकी जो दिल्ली के गांव हैं वो सब इन गांवों में से ही निकले हुए हैं। जो सबसे छोटा पुत्र था, दाड़ नाम था उसका, वो सबसे ज़्यादा अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा वीर और बलशाली था। वो किसी कारण से नांगलोई से चल के और चिड़ी चांदी आया, चिड़ी चांदी से वो सिरसाना आया। 1321 में हमारे दादा जो है नी दाड़ सरसाने में आए थे। सरसाने में आने के बाद वहाँ मतलब धनी वो जुल्म के ख़िलाफ़ रहते थे। वहाँ जो जुल्म होता था उसके उस जुल्मी को उसने जो है मार दिया और वहाँ से उसकी जो है दुश्मनी होगी। और दुश्मनी होने के बाद फिर उसने हमारे यहाँ
कंसर खेड़ा है, उसको कृष्ण खेड़ा भी कह सकते हैं, वहाँ आया। और वहाँ मतलब जो है नहीं मुसलमानों की बस्ती थी, आदि तो मुसलमानों की बस्ती थी, काफ़ी उनका दबदबा था। उन्होंने यहाँ आने के बाद भी जुल्म सहन नहीं किए। मेरा नाम हरमनदीप सिंह है, गांव आनंदपुर केशो, पटियाला डिस्ट्रिक्ट से। जो हमारे दादा दाड़ थे उसके जो 4 पुत्र थे, जो सबसे छोटे थे सियाँ, वो जब यहाँ उचाना से गए थे, वो जाकर पंजाब में बस गए थे। तो पंजाब में दादा दाड़ जो सियाँ के थे उन्होंने पंजाब पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 5 गांव बसाए थे और संगरूर के अंदर भी 5 गांव बसाए थे। जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट में है, जो सबसे बड़ा गांव है वो है आनंदपुर केशो, बुल्लरखेड़ी, अपना चंबोखेड़ी, उक्सी। हाँ जी, नहीं वो संगरूर में है। और उसके बाद पटियाला के अंदर 2-3 और गांव हैं, जो उसके बाद अभी सेव के अंदर के अभी कोई ज़्यादा घर नहीं है, लेकिन गांव हैं जिसके अंदर है टौड़ा आ जाता है, और उसके साथ साथ आ जाता है अपना चणो भी आ जाता है। और इसके साथ जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं वो हैं बुटाल खुर्द, खंडेवाल, जनाल, शाजली और दिड़बा। और इसके बाद कुछ गाँव जो ज़्यादा सियाँ के हैं वो हरियाणा के अंदर भी हैं, जिसमें से आ जाता है लोपा जमुनानगर के अंदर, डाकल, जाजनपुर, लालना, नारायणगढ़, ये गांव हैं जो हरियाणा के अंदर भी दादा सियाँ के आ जाते हैं। बड़े भाई जो दिल्ली से आए हैं मंगोलपुर बड़ा से, तो इनका हम यहाँ आने पर और जो शौकंद इतिहास लिखने के बारे में हम इतनी जानकारी है, इन्होंने जो है बहुत खोज करी। और ये समय समय पर मेरे पर भी कुरुक्षेत्र में फ़ोन करते रहे और बोले भी शौकंदों का रिकॉर्ड देख कर आ, लाइब्रेरी में जा, पांडे पे जा। तो मैं सारे जो इनको कोऑपरेट करता रहा। और ये बहुत ही ज्ञाता हैं और ये समझदार व्यक्ति हैं। और अपने पटियाला ज़िले से सरदार जी आए हैं जो शौकंद गोत्र के हैं। हमने तो जी मतलब ला लो, देखो 3 चीज़ सुनी है उचाना कला में। भाई बाबा दूधाधारी की तो शरण में बसे हैं। और जो ये 24 खेड़ा है, मतलब सबसे बड़ा खेड़ा यूँ है भाई, जो अपने जो गांव बस दे गए रूरत ईंट ली जान दे गए, मतलब इस खेड़ा में तो चले 120 चौंतरा जी। ये 3 चीज़ सुनी है जी हमने। बर्नपुर गांव 250 साल पहले बसा है। और उचाना से जिस तरह 4 दादा के थे, मतलब कि वही 2 बगड़ है बर्नपुर में भी, वही उचाना में है। और 6ठी-7वीं पीढ़ी पर उचाना है कि पीढ़ी मिल जाए हमारी दादा काला क्या मत है। गुज्जर और पूर्ण 2 बगड़ है, 2 पत्ती गुज्जर बगड़ में है, 2 पत्ती पूर्ण में है। और गुज्जर बगड़ में चंदा और बीजा तो बर्नपुर में है। और यहाँ उचाना में मतलब कि चंदे के भी बीजा का यहाँ पर नहीं है कोई जोड़। कुआ तो है, बुजुर्ग नहीं बच रह रहा, कोई वंशज नहीं रह रहे। और गुज्जर का बताते हैं, पुराने बुजुर्ग बताते हैं, चंदा बीजा डूंगर और छद्दू 4 लड़के थे, 3 की औलाद दूर है और 2 की बर्नपुर में है। एक टब्बर पत्ती है जो वो छोटे उचाना से बसी है, बर्नपुर में जाकर कुशला पत्ती है, वो बाद में। पूर्ण और गुज्जर 2 बगड़ पहले बच लिए थे। सिरसाना से चलकर दाड़ कनसर खेड़ा पर आया। यहाँ 7 जातियाँ हिंदुओं की फिर 1 मुसलमान थे। यहाँ से आने के समय यहाँ पर कटारिया नाई, जंगम जोगी और फुलड़िया बामण, डलोड़ वाल्मीकि, अच्छा जिंदल बानिया, टाँक सुनार यहाँ पर बसते थे। तब दादा दाड़ यहाँ बसा था। उसके बाद आने के बाद जो गशो का बुजुर्ग था, उसने उसके साथ पगड़ी बदली थी और उसे ने ये ब्याया था। जो गशो पहला बसे थी उसे ने इसका रिश्ता करवाया था दादा दाड़ का। और इसीलिए ये हमारे गांव में लगते हैं। गोत अलग है, भाईचारा हमारा एक है। मैं गांव ढाकल से रोहतास, शौकंद कहते हैं हमारे बुजुर्ग। इन भाइयों ने बताया कि हम सिंह की औलाद हैं जो गांव ढाकल में हैं। लगभग 150 परिवार हैं और 4 दादा की वहाँ पर औलाद है। लगभग 8 पीढ़ी हमें वहाँ हो गए हैं। हमें 7 पीढ़ी का ज्ञान है, मगर 8वीं पीढ़ी का ज्ञान नहीं है। जो बोल रहे हैं सच बोल देंगे, बनावटी बात में कोई फायदा नहीं। 7 पीढ़ी का ज्ञान है हमें, 8वीं पीढ़ी का कोई ज्ञान नहीं। और 7 पीढ़ी का ज्ञान भी हमारे दादा की औलाद का जो 3 और भाई है उनका ज्ञान नहीं है, वो वही बता सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ बुलाया और सबको नमस्कार। और हमारा जो भाई
हमें मिला पंजाब से, ये भी सिंह की औलाद हैं। हम इनको भी बुलाएंगे और इनका जाएं भी गए इस काम में। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इस कमेटी को तन मन और धन से इनका सहयोग करेंगे। दादा दाड़ सिरसाने से आके यहाँ कनसर खेड़ा पे बसा था। यहाँ आपस में झगड़ा होने के कारण उसने गांव अलग बांध लिया, जिसको खिड़कली कहते हैं, छोटा खेड़ा कहते हैं। अब हम कृष्ण खेड़े पर खड़े हैं। कनसर खेड़ा छोड़ कर खिड़कली पर आए थे, यहाँ हम खिड़कली पर खड़े हैं। और यहाँ पर आने के बाद यहीं से तीनों गांव का निकास होया है, उचाना, खेड़ी और पालू। मैं सभी शौकंद भाइयों से अपील करूंगा कि किसी भी गांव में या किसी भी जगह अगर 4-5 घर भी हैं तो कृपया कमेंट में अपना बतलाएं, अपने परिवार के, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में ज़रूर बतलाएं। कमेंट्स करें, कॉन्टैक्ट नंबर दें, हम आपसे संपर्क करेंगे। एक पुस्तक लिख रहे हैं हम शौकंद पे, शौकंद के इतिहास पे, और आप लोगों की जानकारी देना उसमें ज़रूरी है। ग्रामीण भूमि चैनल को देखने वाले सभी भाइयों से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।